परसों रात को ना ख्वाब आया था जिसमें ना मुझे मुल्कल मौत की ज़ियारत हुई थी। तो उस ख्वाब में ना वो मेरी ना रूह कब्ज कर रहे थे। सारा मैं देख रहा था, गले से रस्सी डाल के ना रूह कब्ज कर रहे थे और साथ में ना कलमात पढ़ रहा था, पहला कलमा पढ़ रहा था, अपने मुर्शिद का नाम ले रहा था, गौसे आजम का। तो ये मुझे ख्वाब की तबीर पता करनी थी। जी हुजूर, क्या फरमाएं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और रूह कब्ज़ करने का इन्होंने जो मंज़र बयान किया। देखिए, हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है, अक़ीदा है कि एक दिन मरना है, रूह ने कब्ज़ होना है। और जो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने पर जिन फ़रिश्तों को मुक़र्रर किया है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, तो ये चूँकि हमारा ईमान है, अक़ीदा है, बचपन से एक चीज़ सुनी होती है, देखी होती है, और मौत का खौफ कहिए या मौत के तसव्वुर को ज़हन में तकरीबन हर मुसलमान रखता ही है। तो इस तरह का ख्वाब आना एक नॉर्मल रूटीन कह लें, आ जाते हैं ख्वाब नज़र इस तरह के, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ आफ़ियत करें। और इसमें एक जो अच्छा पहलू आपने बयान किया कि आप उस वक्त कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं और एक अच्छा तज़किरा आपकी ज़ुबान पर है, तो ये भी मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं ईमान पर मरूँ, मेरा आखिरी कलाम जो है वो कलमा पाक हो, अल्लाह का नाम हो। तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे ये ज़रूरी नहीं होता कि ख्वाब देखने वाले की मौत का वक्त आ ही चुका, क्योंकि इस तरह का ख्वाब देखने से ये घबराहट लाहक होना एक फितरी अमल भी है। तो ये कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं होता। अलबत्ता इसको अपने लिए एक इंडिकेशन समझें और मौत के बंदे को तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे आमाल से अपने आप को दूर रखे जो नाफरमानी के हैं, और वो काम जो करने के हैं उन्हें बंदा ज़रूर बजा लाए। तो अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो इन बातों पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी।